नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ यूथ साइंस के प्रीवियस ईयर के बुक्स में जितने क्वेश्चन संग्रह किए गए हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, कांस्टेबल, आरपीएफ, इसमें जितने सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का संग्रह मैं लेके आ गया हूँ, जिसमें हम लोग फिजिक्स अभी चला रहे हैं। फिजिक्स में आज क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक यानी 50 क्वेश्चनों को हम लोग धुआं करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन होगा मात्रक मापन से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 51वां नंबर क्वेश्चन। अब मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलम्ब होती है। प्रतिरोध का ओम होता है, जिसका साइन होता है ओम। विभवांतर का होता है वोल्ट। और विद्युत का क्या होता है? विद्युत का होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है पास्कल, न्यूटन, जूल, डाइन। आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पास्कल हो जाएगा। न्यूटन किसका होता है? न्यूटन बल का होता है। जूल कार्य और ऊर्जा का होता है। डाइन बराबर क्या होता है? ये भी बल का सीरियस मात्रक होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। डाइन बल का सीरियस मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक। केजी मीटर सेकेंड -1। केजी मीटर सेकेंड -1। केजी मतलब क्या होता है? केजी मतलब होता है द्रव्यमान मीटर पर सेकंड मतलब वेग। वेग का क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड हो जाता है। केजी किसका हो जाता है? द्रव्यमान का हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन है त्वरण। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब तो v - u/t। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, t मतलब समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका हो जाता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड किसका हो जाता है? वेग का या फिर चाल का हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पत्ती में इकाई क्या है? संवेग मतलब क्या होता है? P = mv यानी मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का आपका हो जाएगा केजी, वेग का होता है मीटर पर सेकंड। केजी मीटर, सेकंड को ऊपर लिखेंगे तो सेकंड -1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? आपका ऑप्शन है डिग्री, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। अब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केल्विन हो जाएगा। तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन होता है। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? बड़े के से। केल्विन का के से डिनोट करते हैं केल्विन को। लॉर्ड केल्विन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1852 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया था। 1852 ईस्वी में लॉर्ड केल्विन 1852। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। न्यूटन मीटर का पावर -2 यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये किसका हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका दाब का। दाब मतलब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है तो बल का हो जाता है आपका न्यूटन, क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? सही आंसर आपका दाब हो जाएगा, जबकि बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग का होता है क्या? तो केजी मीटर सेकेंड -1।
kg मीटर सेकेंड -1। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। भार की एसआई इकाई क्या होती है? भार का भी न्यूटन होता है, बल का भी क्या होता है? बल का भी न्यूटन होता है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाब का पास्कल होता है। द्रव्यमान को हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। मूल मात्रक है द्रव्यमान, द्रव्यमान को का मूल मात्रक है जिसका किससे से डिनोट करते हैं? जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? आवेश की एसआई इकाई होती है आपकी कूलम्ब। कूलम्ब आवेश की एसआई इकाई होती है। इस क्वेश्चन को रेलवे ने निरस्त कर दिया था। वोल्ट का क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। जूल किसका होता है? कार्य और ऊर्जा का होता है। वाट शक्ति का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को रेलवे ने निरस्त कर दिया था। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि मतलब होता है कोई ऐसी राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर हो। तो समय जो है किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए समय को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष राशि कहते हैं। जबकि त्वरण जो है, त्वरण वेग में परिवर्तन और समय दोनों पर निर्भर करता है। दूरी जो है ये, इसको हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं। वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व का क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का आपका हो जाएगा केजी, आयतन का हो जाता है मीटर क्यूब, यानी केजी मीटर -3। ये आपका घनत्व का हो जाता है। बल का न्यूटन होता है। संवेग का होता है, संवेग बराबर केजी मीटर पर सेकेंड। तो आपका यहाँ इसका भी होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अतः यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं हैं? निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? ऑप्शन है चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, दूरी और विस्थापन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब। देखिए चाल और वेग दोनों का होता है क्या? मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूरी और विस्थापन दोनों का मीटर होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल होता है। जबकि बल का न्यूटन होता है और दाब का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका इकाई जो है समान नहीं होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63। ओम मीटर। ओम मीटर किसकी इकाई है? ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोध का आपका ओम हो जाता है। विद्युत प्रवाह का क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। आवेश का क्या हो जाता है? कूलम्ब हो जाता है। जबकि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। ओम मीटर किसकी इकाई होती है? प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई होती है? ऑप्शन है विभवांतर, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, प्रतिरोध। आपका यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। प्रतिरोध का ओम होता है, जिससे का साइन क्या होता है? ओम। ओम का साइन ये होता है। विद्युत आवेश का क्या हो जाता है? कूलम्ब हो जाता है। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट हो जाता है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और अपने भाई को सपोर्ट करें। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन है मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए किसी गतिमान वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। लेकिन यदि त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे हम मंदता कहते हैं। त्वरण यदि ऋणात्मक हो
तो हम क्या कहते हैं, मंदता कहते हैं। इसका SI इकाई क्या होता है, जो त्वरण का होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। मंदता का भी यही होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन ऋणात्मक में होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये त्वरण जो होता है, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदता कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाई समान है, बल और दूरी, बल और दाब, संवेग और बल, कार्य और ऊर्जा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा। दोनों का क्या होता है, जूल होता है, जबकि संवेग का क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन होता है। यहाँ पे आपका बल का न्यूटन हो जाएगा, दूरी का मीटर हो जाता है। यहाँ बल का हो जाएगा न्यूटन, दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। एक पास्कल बराबर क्या होता है। तो पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है। एक पास्कल बराबर क्या होता है, आपका ऑप्शन है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 100 एटमॉस्फेयर, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पास्कल जो है दाब का SI इकाई है, और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का न्यूटन हो जाता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी मीटर माइनस 2। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। आपका क्वेश्चन है वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा। आपको मिलाना है नैनोमीटर से 3.6 × 10⁶ जूल, और 1000 वाट, और 746 वाट, 1 हॉर्स पावर। आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। वाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट, और वाट बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड होगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर की SI इकाई क्या है, विभवांतर की SI इकाई क्या है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम, ओम। आपका सही आंसर यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट किसका इकाई है, विभवांतर का है। एम्पियर विद्युत धारा का है। कूलॉम किसका है, आवेश का है। ओम प्रतिरोध का है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। ओम मीटर, वोल्ट, एम्पियर, ओम। आपका यहाँ पे सही आंसर एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा की SI इकाई होती है, जबकि ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है। और ओम मीटर किसका होता है, ये प्रतिरोधकता का होता है, प्रतिरोधकता। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है हर्ट्ज, सेकेंड, किलोग्राम, मीटर। आपके यहाँ पे सही आंसर मीटर हो जाएगा। मीटर किसका SI यूनिट है, तरंग दैर्घ्य का SI यूनिट क्या है, मीटर है। जबकि हर्ट्ज किसका है, ये आवृत्ति का है। किलोग्राम मूल मात्रक है, जिसको हम लोग kg से डिनोट करते हैं। सेकेंड को S से डिनोट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है, इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोल को हम लोग MOL लिखते हैं। kg जो है ये किलोग्राम का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। ऑप्शन है किलोवाट घंटा, जूल, वाट, वोल्ट।
आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। वाट किसका है, ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति का ऐसा यूनिट है। जूल किसका है, ये कार्य और ऊर्जा का है। वोल्ट किसका है, ये विभवांतर का है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मात्रक कूलॉम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। कूलॉम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर सही आंसर हो जाएगा। कूलॉम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, एम्पियर। एक फॉर्मूला होता है Q=IT। आई मतलब विद्युत धारा, टी मतलब समय, क्यू मतलब आवेश। तो यहाँ अगर हम आई को छोड़ दें तो I क्या हो जाएगा, Q/T। क्यू को हम क्या कह सकते हैं, क्यू का आवेश हो जाएगा और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो आवेश पर सेकंड किसका हो जाएगा, ये आपका आई यानी विद्युत धारा का हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, हर्ट्ज। आपके यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड। तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग का वेव का मीटर होता है यानी तरंग दैर्ध्य का। जबकि तरंग वेग कह रहा है तो तरंग वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हर्ट्ज किसका हो जाता है, ये आवृत्ति का हो जाता है। मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, समय को कैसे किससे डिनोट करते हैं, सेकंड यानी एस से डिनोट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। ऑप्शन है डेसिबल, एम्पियर, जूल, ओम। अब हमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किस से मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। एम्पियर को विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। जूल में हम किस चीज़ को मापते हैं, कार्य और ऊर्जा को। और ओम में किस चीज़ को मापते हैं, प्रतिरोध को। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। ऑप्शन है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 101 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल, 101 इंटू 10⁶ पास्कल। अब यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को ही क्या कहते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। इसका इकाई क्या होता है, बार होता है या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। आपका ऑप्शन है 1 मिली पर मीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 पर मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन। आपके यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा, डेसी सेंटीमिली माइक्रोन पिको फेम्टोएटो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। ऑप्शन है मिलीवोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। प्रतिदीप्ति की माप हम किस चीज़ में करते हैं, लक्स मीटर में करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3.6 × 10⁻⁴
6 जूल सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? ऑप्शन है 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर 100 जूल पर सेकेंड, 10 जूल पर सेकेंड, 10,000 जूल पर सेकेंड। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। 1 किलोवाट बराबर डैश शक्ति के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 100 वाट, 10,000 वाट, 10 वाट, 1000 वाट। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? किलो मतलब क्या होता है? 1000। 1 किलोवाट का रहा है तो 1000 वाट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 5.5 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसमें आपको 5.5 से गुना कर देना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 19.8 गुने 10⁻6 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। 5.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 5.6 किलोवाट घंटा के बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो 3.6 में आपको किसी से गुना कर देना है, 5.6 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे सही क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए 20.16 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन किस का मात्रक है? बल का मात्रक है। बल यानी F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। 4.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो 4.6 बराबर क्या होगा? 4.6 में 3.6 से गुना कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गुना करने पर आपका आएगा 16.56 गुने 10⁻6 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? अभी हम लोगों ने जाना 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट 2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ये 1 किलोवाट घंटा का बराबर होता है, तो 2 किलोवाट घंटा का पूछ रहा है, तो 3.6 में अगर हम 2 गुना करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। 7.2 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4.2 किलोवाट घंटा बराबर, तो 4.2 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 15.12 गुने 10⁻6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। वेग को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं। शक्ति को हम लोग वाट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻9। इसको हम ऊपर भेजते हैं तो 10⁻−9 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1/10⁻9 मीटर। अगला क्वेश्चन 1 कूलम्ब पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 कूलम्ब पर सेकंड का क्या होता है? तो 1 एम्पियर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था Q = IT। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। तो Q का कूलम्ब हो जाता है, T का सेकंड हो जाता है, तो 1 कूलम्ब पर सेकंड हो जाएगा किसका? एम्पियर का। I मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है?
आपका होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो डेसी सेंटी मिली क्या हो जाता है, डेसी हो जाएगा आपका 10⁻⁻1, सेंटी हो जाएगा 10⁻⁻2, मिली हो जाएगा 10⁻⁻3, माइक्रो हो जाता है 10⁻⁻6, नैनो हो जाता है 10⁻⁻9 और पिको हो जाता है 10⁻⁻12 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक पिकोमीटर बराबर क्या होगा, 10⁻⁻12 मीटर। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है, तो जूल किसका होता है, जूल होता है आपका कार्य का। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का हो जाएगा क्या, मीटर। तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर बराबर 1 जूल। कार्य का क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 1000 इकाई की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट ऊर्जा खपत बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो यहाँ पे 100 यूनिट की बात कर रहा है, 100 यूनिट, यानी 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। तो 3.6 गुने 10⁻, यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, जब पावर बेस समान हो तो पावर जुट जाता है। तो 6 2 8 हो जाएगा। तो जूल 3.6 गुने 10⁻8 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 746 वाट को क्या कहते हैं, 746 वाट को क्या कहते हैं, तो एक अश्व शक्ति कहते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है पायरोमीटर, पेरिस्कोप, एपीडियास्कोप, ओडोमीटर। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप हो जाएगा। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे हम समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप कैसा होता है, तो पेरिस्कोप आपका होता है इस टाइप का। यहाँ पे एक 45 डिग्री पर एक दर्पण लगाया जाता है, समतल दर्पण को, और एक यहाँ पे लगाया जाता है। ये यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण आती है किसी वस्तु से टकराकर, तो यहाँ से टकराने के बाद ये सीधी हो जाती है, फिर यहाँ से देखने वाले की आंखों में पड़ती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं। जबकि ओडोमीटर जो है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है। पायरोमीटर से हम किसी दूर स्थित वस्तु का ताप का पता लगाते हैं। और एपीडियास्कोप जो होता है, एपीडियास्कोप, इसको हम लोग प्रोजेक्टर यूज करते हैं। प्रोजेक्टर यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके द्वारा जो है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी प्रक्षेपण किया जाता है। तो किसी प्रोजेक्टर से जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर जो प्रक्षेपित होता है तो उसमें एपीडियास्कोप का यूज किया जाता है, एपीडियास्कोप का यूज किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। चलिए आप सभी का धन्यवाद।